नए राशन कार्ड धारियों के लिए यह खुशखबरी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने राशन कार्ड धारियों के लिए यह एक ऐलान जारी किया है। उन्होंने बताया कि जो भी नए राशन कार्ड बनाने के लिए इच्छुक हैं वो अपना राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करके रिसीविंग कार्यालय को उपलब्ध करावें। 1 सप्ताह के अंदर उसे राशन कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे विभाग द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी आम जनता उससे जुड़े हुए हैं, तो मैं उस विषय में बता दूं कि क्या है। हमारे विभाग द्वारा अभी मुफ्त राशन योजना प्रत्येक परिवार के लिए चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है कि प्रत्येक परिवार के लिए नहीं है। लगभग 80% जनता के लिए यह है, 80% परिवार के लिए है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे परिवार जिनका वार्षिक आमदनी लगभग 1 लाख रुपया से कम है, इसको समझना जरूरी है। क्या है कि होता यह है कि शौक से जो लोग ज़्यादा अर्न करने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बन जाए, हमारा राशन प्राप्त हो हमको। तो हकीकत यह है कि यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिनका वार्षिक आय 1 लाख रुपए से लगभग कम हो। पहली बात यह स्पष्ट कर लिया जाए। दूसरी बात है कि अभी तत्काल में हम लोग के विभाग में राशन कार्ड बनना और राशन कार्ड को डिलीट करना का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें लगभग जो हमने महसूस किए हैं लटारी प्रखंड में 5% 80% कार्डधारी हैं, कार्ड चल रहा है, जिसमें 5% गलतियां हैं। कुछ अमीर लोग हैं जिनके परिवार में राशन कार्ड बना हुआ है और इसके एवज में निश्चित रूप से है कि 5% गरीब परिवार है जिनको राशन कार्ड होना चाहिए, उनका राशन कार्ड नहीं है। मजबूरी मेरी यह भी रहती है कि जब तक हम किसी अमीर परिवार का राशन रद्द नहीं करेंगे तब तक हम नया राशन कार्ड या उस पर अनाज गरीब परिवार को नहीं दे सकते। तो ये प्रक्रिया चल रही है। मैं इधर 4000 लगभग पिछले 2 महीने में 4000 नया राशन कार्ड जनरेट किया हूँ और 5000 राशन कार्ड कुल करके कहता हूँ कि डिलीशन में मेरे पास है, जो क्रमशः डिलीट हो रहा है, धीरे धीरे होगा। डिलीट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उन्हीं का हो जिनका 2-4 लाख से ज्यादा आमदनी है। एक को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो 2 से ज्यादा है, 2, 3, 4। अब जिनके पास बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, 10 लाख का ट्रैक्टर है, हमको सूचना मिल रही है तो मैं बिना कुछ कहे सुने नोटिस करता हूँ और उनका कार्ड रद्द कर रहा हूँ। यह भी शिकायत आती है कि हमारा कार्ड रद्द हो गया है। मैं जानता रहता हूँ कि कार्ड क्यों रद्द हुआ है, लेकिन कारण यहाँ आम जनता के बीच में मैं बता दिया कि कारण यही रहता है। अब कुछ और जो समस्याएं आती है हमको काम करने के क्रम में, वो भी आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि नए राशन कार्ड बनाना, कार्ड में से नाम को डिलीट करना और जो अमीर परिवार है किसी कारण से वो अपना कार्ड सरेंडर करे, यह 3 काम हमारे यहाँ चल रहा है। जिनके भी परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी है, 1 दिन की घटना होती है। आज तक कोई परिवार गरीब था, आज उस परिवार में कोई आदमी सेना में भर्ती हो गया, कोई मास्टर बन गया, कोई नौकरी में चला गया, तो उनको तत्काल अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। यदि वो सरेंडर करेंगे तो उन्हीं के समाज के एक किसी गरीब वंचित परिवार को राशन कार्ड बन जाएगा, उनको राशन कार्ड मिल जाएगा। दूसरी बात है कि जो नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई हो रहा है उसमें 2 तरह की समस्याएं हम महसूस कर रहे हैं। एक तो यह कि जो जितने आवश्यक कागजात कार्ड बनाने के लिए वो सारे कागजात नहीं लगे रहते हैं। दूसरी शिकायत रहती है कि जो इनकम होना चाहिए उससे अधिक इनकम रहता है और वो बाद में दावा करते हैं। जैसे एक केस हमारे सामने आया कि ये कहीं अप्लाई में प्रत्येक परिवार का इनकम 1-1 लाख से कर दिया गया, जबकि हकीकत में पूरे परिवार का सीओ सर के स्तर से वार्षिक आमदनी 1,10,000 रुपया शो किया गया। लेकिन जहाँ से उन्होंने अप्लाई करवाया वह प्रत्येक सदस्य का आमदनी शो कर दिया 1,10,000। और ऐसी परिस्थिति में यदि परिवार में 5 आदमी है तो ऑन पेपर
वह व्यक्ति खुद घोषणा कर रहे हैं कि उनके परिवार का आमदनी 5,50,000 और मेरी मजबूरी बन जाती है कि अब जो खुद घोषणा कर रहा है कि मेरे परिवार की आमदनी 5,50,000 है, तो मैं उसको कार्ड कैसे दूं? तो मजबूरी बस मुझे रिजेक्ट करना पड़ा उनको मैं अलग से सूचना दे दिया कि आपके फॉर्म में ये गलती थी, आप फॉर्म ठीक से भरिए, मैं आपका कार्ड इशू करूंगा। तो यहाँ पर एक बैनर मैं अपने विभाग की तरफ से लगाया हूँ, जितने भी जागरूक लोग हैं उसका एक फोटो ले, और जब भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें तो यह ध्यान रखें कि जितने कागजात का डिमांड किया गया है उसमें वो सारा कागजात लगाए। अब बहुत सारे में एक पारिवारिक फोटो चाहिए, जैसे परिवार में किसी परिवार में 5-6 सदस्य हैं तो 6 आदमी का ग्रुप फोटो चाहिए, और जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसमें पति पत्नी साथ में बगल में बैठ करके फोटो खिंचा करके अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई में रहता है 5 आदमी का, तो वैसे अप्लाई को हमको रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप नाम दे रहे हैं 5 आदमी 6 आदमी का, और फोटो जो लगा रहे हैं वो 2 आदमी का लगा रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान दे करके यदि सही ढंग से आप अप्लाई करते हैं तो राशन कार्ड बन जाता है, निश्चित रूप से बन जाता है। एक और शिकायत आ रही है कि सामान्यतः लोगों के दिमाग में है, वो मैं सब लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो ही किसी नए सदस्य की शादी होती है वह व्यक्ति से मेरा कार्ड अलग लगता और नया कार्ड मेरा बन जाए। इसके लिए वो प्रपत्र ख भरते हैं, प्रपत्र क भरते हैं। इसमें स्पष्ट मैं बता दूं कि सिर्फ शादी हो जाना यह मैंने सफिशिएंट नहीं है कि आपका नया राशन कार्ड बन जाएगा। उसके लिए वास्तव में आपका चूल्ही अलग हो जाना चाहिए, आपका परिवार में घर आपका अलग हो जाना चाहिए, ताकि हाउस नंबर चढ़ता है कार्ड में। तो यह काम ना करें। यदि आप एक परिवार में हैं, एक साथ संयुक्त रूप से हैं, तो प्रपत्र ख में जो लोग छूटे हुए हैं, वंचित हैं, उनका आप प्रपत्र ख से नाम जुड़वा दीजिए, लेकिन कार्ड डिलीट करवा करके कार्ड में से अपना नाम डिलीट करवा के नया कार्ड बनवाना, यह माने एक हजार्डस प्रोसेस हो जाता है। हजार्डस प्रोसेस इस रूप में मैं कहता हूँ कि नाम हटाने पर, मैं जब नाम हटाता हूँ तो नाम आपका उसी समय से हट जाता है बिहार सरकार के अकाउंट में, लेकिन जब नया राशन कार्ड में बनाता हूँ तो उसका राशन आने में 6 महीना साल भर समय लग जाता है, क्योंकि अनाज पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित रहता है कि आपके पंचायत में कितना अनाज दिया जा सकता है, और अमीर लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका राशन कार्ड हटा नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से नया राशन कार्ड बन जाता है। 6-6 महीने तक उनका डीलर के मशीन पर कार्ड नहीं आ पाता। ऐसी भी शिकायतें आती है, हम लोग उस प्रक्रिया में रहते हैं, लेकिन बात एक जो मैं डिफाइन किया हूँ, मैं रिसर्च करके देखा हूँ, तो कारण यह रहता है कि लोग अपना नाम हटा करके